टाइम में खुशबू सिंह ने मिहिर को दिया। मिहिर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोस्ती के चक्कर में दबाव में आकर इन्होंने ये कार्य किया, ऐसा इनका कहना है, लेकिन ये अपराध में पूरी तरह सम्मिलित है, उसमें अपनी सहभागिता को जाहिर कर रहे हैं। सेंट माइकल स्कूल है पाटलिपुत्रा में, वहाँ पर एक एक्सिस बैंक है। वहाँ पर सावन के दौरान संध्या के टाइम में 7 से 8 बजे के आसपास की बात है, जिस वक्त पैसे की लेन देन की बात होती है। कार से महिला आई थी, उनके गाड़ी में एक और महिला भी थी और जो संभवतः उनकी दोस्त थी, जैसा कि मिहिर बताते हैं, और पैसा दिया गया। मिहिर ने 2 महीने पहले पैसा दिया था, काम नहीं हो रहा था, तो मिहिर इस पूरे घटनाक्रम में उलझ के रह गया था। ये चाहता था पैसा वापस लेके वापस खुशबू को दे दें और हम इसमें से निकले, लेकिन संभवतः ऐसा हुआ नहीं, दबाव हुआ और घटना 18 तारीख को घटी। जो मेन शूटर है अमन, उससे घटना के एक दिन पहले 17 तारीख को मिहिर की बात है। 2 कॉल है 44 सेकंड का। आर्यन से भी बातचीत है, आर्यन दूसरा शूटर है। तीसरा शूटर है शमशाद, इससे भी बातचीत है। किसका? सूरज का, जो कि मिहिर का रिलेटिव है। शमशाद जो है वो गोवा में राजमिस्त्री का काम करता था। 5 से 6 महीने पहले आया था पटना। आर्यन जो है उसको सूरज लेके आया था घटना से एक दिन पहले। अमन जो है वो MBA की पढ़ाई डिस्टेंस से करता है और डिलीवरी बॉय का काम करता था पटना में और किराए पे लेके रहता था। इसी के रूम में सब लोग रहते थे। प्लानिंग अलग अलग मीटिंग्स में हुई है, चूँकि काफ़ी समय निकल गया। इतने सब चीज़ करने के बाद हम लोगों ने पहले क्लीन चिट दिया था डॉक्टर को और डॉक्टर की पत्नी को, जो कि विक्टिम की फ्रेंड है, ये मानते हुए कि संभवतः ये निर्दोष हो सकते हैं। लेकिन इतना सारा साक्ष्य आया, जिसके बाद उन लोगों को हम लोग हिरासत में लिया और उन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। कुल 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 1 देसी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो संभवतः चोरी का था, क्योंकि ये लोग अपने ठिकाने से भाग निकले थे। जैसे आपको मैंने बताया, जब हम लोग CCTV ट्रेस कर रहे थे, वो भी बरामद हम लोग नहीं कर पाए हैं, करने के प्रयास में हैं। मिहिर को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भाग के दिल्ली चला गया था। आज शाम में उसको 5:20 की फ़्लाइट से बुलाया गया है। उसके परिवार पर दबाव देने से वापस लौटा है वो। 2 व्यक्ति और हैं जिनको कि मैं नाम ले रहा था, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। इतने सब साक्ष्य के आलोक में हम लोगों ने डॉक्टर और उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। सारी बात वो लोग कबूलते हैं, लेकिन इस बात से इनकार कर जाते हैं कि हम लोग की घटना में संलिप्तता है। हम लोग के सामने डॉक्टर की पत्नी ने कन्फेस नहीं किया, लेकिन जिस एविडेंस के अभाव में 18 को हमने उनको मुक्त किया था, आज उस प्रचुर एविडेंस होने के नाते आज उनको हम लोग गिरफ्तार किया है, उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये घटनाक्रम है टोटल। पूरे षड्यंत्र में 2 लोग और थे, जो डायरेक्टली ना ही विक्रम से रिलेटेड है, ना ही खुशबू से रिलेटेड है। 2 लोग और हैं जो कि घटना में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। सर, ये घटना का प्रमुख और सबसे तात्कालिक कारण क्या है? सर्वाधिक प्रमुख कारण? सबसे तात्कालिक कारण कुछ नहीं, जैसे मैं बताया, तात्कालिक घटना भी नहीं है। 2-3 महीने के लॉन्ग पीरियड में ये साजिश रची गई। साजिश कैसे रची गई आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया है। खुशबू के द्वारा अपने दोस्त को कांटेक्ट किया गया, दोस्त के द्वारा अपने कज़िन को कांटेक्ट किया गया। उसका एक दोस्त अपराधी था, उसने कुछ और लड़के बुलाए और उसके बाद इस तरह से घटना घटी। खुशबू ने कहा कि ये मैं परेशान हूँ विक्रम से, ये मेरा जीना बर्बाद हो चुका है। विक्रम का वर्जन मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, वो एक अलग वर्जन है। इतना स्पष्ट है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसे संबंध थे जो समहाउ कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, या उसमें खटास आ गई थी और एक दूसरे के आंखों में दोनों चुभ रहे थे। FIR में इस बात का जिक्र है कि एक बार विक्रम कहता है एक बार और अटैक हुआ था, ब्लेड से अटैक हुआ था उसके बॉडी पे, लेकिन ये तो एविडेंट है कि घटना के दिन 5 गोलियां चली हैं और उसको लगी हैं और सौभाग्य से वो बच गया है। आपको इतना देर से यही बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। इतना देर से यही बता रहे हैं, शूटर्स पकड़े गए हैं,
शूटर पकड़े गए, शूटर ने कन्फेस किया है किसके कहने पे किया घटना, क्यों किया। जो मेन सेटर था वो पकड़ा गया है, उसने बताया किसके कहने से घटना किया था, क्यों किया। और डॉक्टर और उनकी पत्नी को हम लोग ने इसी हिरासत में लिया और उसमें जेल भेजा। डॉक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट इसमें डायरेक्ट? देखिए सिंपल सी बात है, डॉक्टर जो हैं वो एक पेशेवर प्रोफेशनल हैं, वो कमाने वाले हैं घर के। जो विक्टिम है उसका संबंध दोनों से है, सीडीआर में मैंने आपको बताया। मिहिर बताता है कि खुशबू ने पैसा दिया, खुशबू ने मरवाया। पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? 1,85,000। हु इज़ द अर्नर? चूँकि दोनों कन्फेस नहीं कर रहे हैं, सबूत दोनों के खिलाफ जा रहे हैं। अगर कन्फेशन होता तो हो सकता है इसमें से कोई निर्दोष निकलता, लेकिन 18 के जो हम लोगों के आंखों के सामने धुंधलापन था, अब क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज डिसीजन लिया कि उनको हम लोग जेल भेजेंगे। सर, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, हत्या करने की जो साजिश रची गई थी, इस बात की भनक डॉक्टर साहब को थी, डॉक्टर राजीव को, और ये जो पकड़े गए लोग, इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? आपराधिक रिकॉर्ड है सबका, तीनों लोग हैं इसमें। जो अमन है, अमन का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है मिला हम लोगों को। अमन रहने वाला है समस्तीपुर का। मोहम्मद शमशाद है, ये बेगूसराय का रहने वाला है। इसके ऊपर एक आर्म्स मर्डर केस है 2019 का, भगवानपुर थाना का। और आर्यन है, इसके ऊपर आर्म्स मर्डर केस है 2019 का, सोनपुर थाने का। डॉक्टर राजीव को ये जानकारी थी कि उनकी पत्नी ऐसा प्लानिंग की है? ये आपको उनसे पता करना पड़ेगा, हम लोग ने प्रयास किया, पता नहीं चल पाया, वो कन्फेस नहीं किया उन्होंने। मिहिर करता क्या बेसिकली, क्या करता? मिहिर मैंने आपको बताया, इस घटना के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उसके सोशल बैकग्राउंड पर नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में 5-6 साल पुरानी दोस्ती है खुशबू सिंह से। इतना देर से वही बता रहे हैं, इतना देर से वही बता रहे हैं। मतलब खुशबू और डॉक्टर राजीव मतलब दोषी है या नहीं? बिना दोषी थोड़ी जेल भेज रहे हैं। विक्रम का जो बयान है सर, हाँ। उस बयान में पुलिस की सत्यता क्या पाई उसमें? तो वो बयान उसका सही केस 307 का है, जी, जी, हम लोग 307 को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जी, जी। हम लोग उसके स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। सर, फर्क है आपके देखने में, मेरे देखने में। सर मिहिर से खुशबू का कब से तक मैंने संपर्क था? 6 साल से उसने हमारे सामने कहा है। अच्छा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट में जो बातचीत है मई से है, संयोग है या साजिश है। मई में ही विक्रम से बातचीत बंद होती है, जो झगड़ा होता है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, और मई से ही बातचीत मिहिर से वापस शुरू होती है। विक्रम और खुशबू का मामला था या प्रेम प्रसंग का? विक्रम और खुशबू एक का कनेक्शन कब हुआ? नहीं, फिर मैं बताया, 1 साल, आप FIR भी पढ़िए, आप लोग FIR मिला होगा। विक्रम खुद FIR में लिखता है कि 1 साल पहले से संपर्क हुआ। और मैं आपको CDR भी बता रहा हूँ, सितंबर 2020 से लेकर आज तक। उस दौरान आपको कॉल्स भी पता है, तो किस तरह के संबंध है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। सर ये मिहिर का खुशबू से जो रिलेशन था, जो भी हो, तो किस टाइप का रिलेशन था? मैंने वो क्या कर रहा? प्रयासों के आधार पे निर्णय हम लोग नहीं लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया, हम 307 को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल, पीरियड। मिहिर का कैसे हुआ, क्या करता है? देखिए, अब तक जो मामला निकल के आ रहा है, संबंध में बहुत सारी जटिलताएं थी। जो कॉल डिटेल बता रहे हैं वो एक नॉर्मल संबंध नहीं है। 1875 कॉल, 5,500 सेकंड के कॉल, दिन में 5-5 घंटे कॉल, 2-2 घंटे कॉल, ये एक नॉर्मल नहीं है। ये आप लोग कॉमन सेंस से, अपने विवेक से निकाल सकते हैं। नहीं, वो तस्वीर हमारे इन्वेस्टिगेशन और डोमेन नहीं है। हम लोग तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, सौभाग्य से ये 307 का केस है, 302 का होता है। इन्वेस्टिगेशन वो क्राइम करते हैं, साजिश पीछे निकल के कारण कुछ भी हो सकता है। घटना हम लोग देखते हैं, एक्यूज अगर कोई है उसके खिलाफ सबूत क्या क्या है। 18 को मेरे पास सबूत नहीं थे, हमने क्लीन चिट दिया, आज सबूत है, वो जेल जा रहे हैं। सर जिनकी 2 लोगों की तलाश है, उनका संबंध आप बता रहे हैं कि खुशबू और डॉक्टर राजीव से नहीं है? मिहिर से है, मिहिर से है। मिहिर दोस्त था, उसको कहा, मिहिर ने अपना दोस्ती में जो काम किया। 6 लोग टोटल अरेस्ट हुए, टोटल 6 लोग, उसमें से 4 लोग हैं जो घटना करवाने में एक्टिवली रोल प्ले किए हैं। 2 लोग को साजिशकर्ता मान सकते हैं, जो कि डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी ये तीनों सुपारी किलर कहाँ के रहने वाले हैं? है। बताया मैंने आपको, एक व्यक्ति समस्तीपुर का, एक बेगूसराय का, एक छपरा सोनपुर का है।